हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द पोएम द हार्ट ऑफ द ट्री एंड इट इज़ योर ICSE poem. So let's start without any further ado. What does he plan to plant a tree? So this is the first question that the poet asks and starts the poem with. Okay, and for the poem then he goes to answer the question that he has asked. So this question is very important. Why? Because it has been asked by the poet in every stanza. There are total three or four stanzas, three stanzas, and in every stanza there is this question asked by the poet. So the question starts like, what does he plant who plants a tree? कि वो क्या चीज़ प्लान करता है जो एक ट्री प्लान करता है. And then he answers like, he plants a friend of sun and sky, he plants the flag of breezes free. First of all, the friend of sun and sky. अब क्या फ्रेंड है, कौन फ्रेंड है? सो द ट्री जो वो प्लान करता है वो एक उसके सन एंड स्काई का फ्रेंड होता है. कैसे? बिकॉज सन से वो सनलाइट लेता है, स्काई से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, एंड उनको रिटर्न भी करता है बाय ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन छोड़ता है तो एक उनका फ्रेंड बन जाता है, उसके साथ एक अच्छी सी उसकी दोस्ती हो जाती है. ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री. फ्लैग जैसे एक फ्लैग लहराता होता है जब हवा चलती है, वैसे ही फ्री ब्रीजेस. ब्रीजेस क्या होता है? हवाएं. फ्री, ठीक है. उसमें वो क्या करता है, जो है पेड़ हिलता झुलता है और उसकी बहुत ज़्यादा ब्रीजेस आती हैं, उससे उसके कारण भी, ट्रीज़ के कारण भी हवाएं चलती हैं. और जब हवाएं चलती हैं और वो ट्री भी लहराता है. एंड फ्री का मतलब क्या है? कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि ये जो वो ट्री हिलजुल रहा है वो ब्रीजेस आपके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है. इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सबके लिए होती हैं. ये इतनी खुशहाली भरा. कैसे? द शैफ्ट ऑफ ब्यूटी टॉवरिंग हाई. शैफ्ट क्या होता है? शैफ्ट इज़ एक सपोर्ट स्टिक. जैसे बूढ़े लोग एक लाठी लेके चलते हैं, जैसे छड़ी होती है, वैसे शैफ्ट. शैफ्ट क्यों किया गया है? बिकॉज जो ट्री है वो बहुत लंबा, उसकी जो ट्रंक होती है वो शैफ्ट जैसे, बहुत लंबे लंबे जो ट्रीज होते हैं उनकी ट्रंक शैफ्ट जैसे, एक लकड़ी के डंडे जैसे होती हैं. सो शैफ्ट ऑफ ब्यूटी, इट इज़ द शैफ्ट ऑफ ब्यूटी. ब्यूटी का सपोर्ट है. सपोर्ट मीन्स मदद करती है पूरे, जहाँ पर ये ट्रीज होते हैं कितनी ज़्यादा ब्यूटी होती है वहाँ पर. टॉवरिंग हाई, बहुत ऊंचे ऊंचे, है ना, टॉवर्स जैसे, लंबे लंबे टॉवर्स जैसे ट्रीज होते हैं. ही प्लांट्स अ होम टू हेवन अन आई. अ होम टू हेवन अन आई का मतलब क्या है? अन आई का मतलब होता है क्लोज टू, वेरी क्लोज टू. सो एक ऐसा होम बना देते हैं ट्रीज जो कि बहुत ज़्यादा पास हेवन के हैं. अब इसका लिटरल मीनिंग तो यही बनता है कि ट्रीज बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो ऐसे जैसे हेवन ऊपर है, हम मान के चलते हैं कि हेवन जो है वो ऊपर होता है बहुत आसमान में. सो वैसे ही हम मान के चलते हैं कि हेवन, इतने लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं वो हेवन के पास जाके जो है, ठीक है, इतने ज़्यादा लंबे होते हैं कि वो हेवन तक पहुंच जाते हैं. सो इसका ये लिटरल मीनिंग बन गया है एक, है ना. एक अंडरलाइनिंग मीनिंग भी है एक इसका, सिम्बोलिज्म. वो ऐसे कह सकते हैं हम कि जहाँ पर भी ट्रीज़ होते हैं तो वो आसपास का जो माहौल होता है ना, वो ऐसा बन जाता है कि जैसे हेवन हो, ऑलमोस्ट क्लोज टू हेवन, जस्ट लाइक हेवन. फॉर सॉन्ग एंड मदर क्रून ऑफ बर्ड इन हस्ड एंड हैप्पी ट्वाइलेट हर्ड. अब कहता है फॉर सॉन्ग ऑफ एंड मदर क्रून. अब सॉन्ग गाने, और मदर क्रून मीन, मदर क्रून मीन्स लोरियाम, ठीक है, जो माएँ सुनाती हैं. सो ऑफ बर्ड्स, किन की? बर्ड्स की. चर्पिंग बर्ड्स मीन्स बर्ड्स की जो चर्प होती है कब सुनाई देती है? इन हस्ट. हस्ट मीन्स साइलेंट, जब बहुत ज़्यादा क्वाइटनेस होती है, साइलेंट होता है सब कुछ. एंड हैप्पी ट्वाइलाइट हर्ड. ट्वाइलाइट मीन, ट्वाइलाइट क्या होती है? जब जब दिन जो है ऑलमोस्ट ढल चुका होता है एंड रात जो है अंधेरा शुरू होने लगता है. सो उससे हम कहते हैं ट्वाइलाइट. वो इट इज़ द पार्ट ऑफ द डे, ठीक है, व्हेन द सन हैज़ ऑलरेडी सेट, ऑलमोस्ट सेट यू कैन से, एंड द डार्कनेस इज जस्ट गैदरिंग. ओके, इन हस्ड एंड हैप्पी ट्वाइलाइट हर्ड. अब हस्ड साइलेंट, जब सब कुछ साइलेंट हो जाता है, ऑलमोस्ट डे खत्म हो चुका होता है, सब भाग दौड़ जो है, शोर शराबा सब खत्म हो गया ऑलमोस्ट, तब जो है वो सुनाई देती है. ओके, एंड हाँ, उसके बाद किसकी क्या सुनाई देती है? चर्पिंग्स बर्ड की, सॉन्ग्स बर्ड्स की, एंड मदर क्रून्स मीन्स लोरियाँ जो बर्ड्स गाती हैं, मीन्स चर्प्स उनकी, उनके गाने. द ट्रेवल ऑफ हेवन्स हारमनी. ट्रेवल मीन्स बहुत चीज़ हाई. ट्रेवल बेसिकली मीन्स पिच, हाई पिच, बहुत ऊंचा नोट. जब गाने हम गाना गाते हैं एक बहुत ऊंचा नोट बजता है ना, ठीक है, उसे कहते हैं ट्रेवल ऑफ हेवन्स हारमनी. अब कहते हैं कि जो हेवन है उसकी जो हारमनी है, उसकी हाईनेस किस में होती है? पेड़ में होती है. कि जहाँ पेड़ होता है ना, वहाँ पर जो हारमनी क्या होता है? खुशहाली, ठीक है, शांति, खुशहाली, ट्रैंक्विलिटी. जहाँ पर पेड़ होता है वही चीज़ जो ऊपर वाली है वो रिपीट हो रही है. वहाँ पर एक्यूट लेवल की, बिल्कुल सबसे ऊंची लेवल की हेवन, हेवन होता है वहाँ पर. उसकी हारमनी वहाँ पर होती है जहाँ पर पेड़ होता है. दीज थिंग्स ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री. अब ये सारी चीज़ें वो प्लान करता है. क्या क्या प्लान करता है? हमने किसी को सुना है, ठीक है, होम, ब्रीजेस हमारे लिए, सन एंड उसका स्काई का फ्रेंड हो गया. ऐसे तो बहुत सारी, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता होता है कई बार कि व्हाट डज ही प्लान टू प्लांट्स अ ट्री, सेम क्वेश्चन
जो ऑथर ने बोला है वो रिपीट कर देते हैं। सो उसको अपने समझाना ऐसे ही है, पॉइंट्स लिख कर कि क्या क्या चीज़ें प्लान करता है। आगे तो और अच्छी चीज़ें आएंगी, मतलब ये तो हमने सब्जेक्टिव टाइप थी ना, अब सेकंड स्टैंजा में हमारे पास बहुत अच्छी ऑब्जेक्टिव टाइप चीज़ें भी आएंगी, देखते कैसे। सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट किए, जैसे मैंने कहा था, व्हाट डज ही प्लान टू प्लांट अ ट्री। ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन। कूल शेड जहाँ पर पेड़ होते हैं वहाँ पर ठंडी छाँव होती है, एंड टेंडर रेन, टेंडर मीन्स बहुत हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग, टेंडर रेन जो है, ट्रीज ब्रिंग रेन, हमने पढ़ा है ना। सो वैसे ही थोड़ी थोड़ी सी बारिश लेकर आते हैं। तो ये हमारी दो अलग अलग चीज़ें हो गई कि व्हाट डज ही प्लान टू प्लांट अ ट्री। ओके, अगला क्या प्लान करते हैं, एंड सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी। वो सीड्स, अब पेड़ जब है उसके फ्रूट्स बनते हैं, फ्लावर्स से फ्रूट बनेगा। अब फ्रूट के जो सीड्स होंगे ऑब्वियसली वो क्या होंगे, बर्ड्स होंगे आने वाले, जब सब सीड्स बोए जाएंगे उनसे दोबारा फ्लावर्स निकलेंगे, बर्ड्स निकलेंगे, बर्ड से फ्लावर्स, फ्लावर से फ्रूट अगेन। सो एंड सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी। सो वो एक जो ट्री है वो सीड देता है, बर्ड देता है, डेज टू बी मीन्स आने वाले दिनों के लिए। सो ये वो प्लांट करता है, जब ट्री प्लांट करती है तब आने वाले जो है उनके लिए, वो जो आने वाले ट्रीज हैं वो भी प्लांट कर दिए आने वाले दिनों में, और ट्रीज भी प्लांट कर दिए उसी वक्त जब उसने एक ट्री प्लांट किया। एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका मतलब कई बार मिस इंटरप्रेट हो जाता है। द ईयर्स एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन का ये मतलब है कि वो साल जब जो पेड़ हैं वो फेड हो जाते हैं। फेड का मतलब क्या है, मर जाते हैं, आई मीन कि वो जो है विदर हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, जो पौधे होते हैं या फिर कोई लंबे लंबे जो पेड़ हैं वो गिर जाते हैं, काट दिए जाते हैं, वट एवर। ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं ट्रीज भी, ऑब्वियसली गिर जाते हैं कई बार, उनकी रूट्स जो है वीक हो गई हैं। सो फेड एंड फ्लश अगेन, और वही पेड़ जो हैं जब मर जाते हैं, डिग जाते हैं, उनके जो गिर जाते हैं, जब उनके जो सीड्स होते हैं वो उनसे दोबारा पेड़ बनते हैं। सो द ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन मीन्स फेड होते हैं पहले पेड़, और फ्लश अगेन वो सारे साल कौन प्लांट करता है, वही प्लांट करता है जो एक ट्री को प्लांट करता है। ठीक है, ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन। ग्लोरी ऑफ द प्लेन, प्लेन मतलब प्लेन एरिया, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है जैसे इंडिया में, वैसे प्लेन एरिया जहाँ पर माउंटेन्स नहीं, प्लेन जो है हमारा सरफेस जो होता है, वैसे प्लेन्स जो होते हैं। ठीक है, उसकी ग्लोरी, ग्लोरी क्या होता है, शान, आन बान शान, जैसे वैसे शान। ठीक है ना। सो प्लेन्स जो होंगे, अगर अगर ट्रीज नहीं होंगे तो क्या होंगे, डेजर्ट्स जैसे सूखे, यू कैन से जस्ट रोड्स एंड बिल्डिंग्स एंड सिंपल थिंग, मतलब कुछ ज़्यादा वेजिटेशन ना हो, पेड़ नहीं होंगे तो क्या हो, कितना अच्छा नहीं लगता ना। सो प्लेन्स में जब पेड़ होते हैं तो उनकी ग्लोरी होती है, वो प्लेन्स की ग्लोरी, प्लेन्स की शान होती है पेड़। सो प्लेन्स की शान जो पेड़ होते हैं वो कौन प्लांट करता है, वही प्लांट करता है जो एक पेड़ को प्लांट करता है, वो प्लेन्स की ग्लोरी को भी प्लांट करता है। ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट हेरिटेज। एक फॉरेस्ट है उसका हेरिटेज क्या है, हेरिटेज क्या होता है, जो हमारा पिछला एंसेस्ट्री यूगन से है ना, उसे हम हेरिटेज कहते हैं। हमारी पूर्व पूर्व जो है हमारे पुरातन क्या लोग थे, वैसे हम उसे हेरिटेज मानते हैं हमारा। जैसे हम मानेंगे कि ताजमहल एक हेरिटेज साइट है ना, जो बहुत पहले पास्ट की चीज़ें होती हैं इनको हम हेरिटेज कहते हैं। सो वो फॉरेस्ट का हेरिटेज है, क्योंकि फॉरेस्ट में पास्ट से लेके अब तक क्या है, पेड़ हैं, पर आजकल क्या हो रहा है, उसकी हेरिटेज गायब हो रही है। जैसे कोई ताजमहल को गिरा दे, तोड़ दे, वैसे है ना। सो अगर कोई ताजमहल को गिरा दे तो उसकी हेरिटेज ख़त्म हो जाएगी आगरा की। सो वैसे ही जो पेड़ हैं उनकी हेरिटेज तब खत्म होती है जब फॉरेस्ट में पेड़ काटे जाते हैं। सो फॉरेस्ट की जो हेरिटेज है, जो उनका एक खजाना समझ लो, एक तरह का उन्होंने संभाल के रखा हुआ है फॉरेस्ट में, पेड़ जो है कितने पुराने समय से हैं वहाँ पर, अब काट दिए जा रहे हैं तो उनकी हेरिटेज खत्म हो रही है उनकी। ठीक है ना। सो वो हेरिटेज दोबारा कौन लेकर आता है, जो पेड़ प्लांट करता है। वो अगर ट्री प्लांट करेगा तो हेरिटेज दोबारा जो है उनकी बची रहेगी, मतलब हेरिटेज तो दोबारा कैसे आएगी, बची रहेगी उनकी। ठीक है ना। द हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज, हार्वेस्ट क्या होता है, रिजल्ट, आउटपुट। जो जब हम कोई खेत में, ठीक है, जब हम कुछ भी बीजते हैं, सो हमें जब फसल पूरी बन जाती है तब काटते हैं, जो हमें मिलता है ना, जैसे राइस या वट एवर, वीट राइस वट एवर। सो जब हम फसल पूरी पक गई है, बन गई है, अच्छे से तैयार हो गई है, जब हम काटेंगे जो हमें मिलेगा वो हमारा हार्वेस्ट होगा, हमारा रिजल्ट होगा, हमारा आउटपुट होगा, है ना। सो ये कमिंग एज का आउटपुट है। चाहे वो आज पेड़ जो है सीड आज वो प्लांट करेगा एक ट्री, ऑब्वियसली ट्री जब प्लांट करेगा पूरा का पूरा बड़ा सारा लंबा सारा ट्री तो प्लांट करेगा नहीं, एक बहुत लंबा सा, है ना, बड़ा सा। ऑब्वियसली वो एक छोटा सा, या तो छोटा सा पौधा होगा जैसे मिलते होते हैं कई बार हमारे नर्सरीज में, छोटे से पौधे होते हैं, या फिर कोई सीड होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई सीड होगा या फिर छोटा सा पौधा होगा। ठीक है। सो वो कमिंग एज में ही ट्री बनेगा एक। ठीक है, वो हार्वेस्ट जो है उसको रिजल्ट कमिंग एज में मिलेगा। सो आने वाला रिजल्ट
जब वो एक पेड़ बन जाएगा, जब वो खुली छांव दे सकेगा, जब वो एक अच्छी सी ब्रीजेस, अच्छी सी टेंडर रेन, अच्छे से फ्रूट्स दे सकेगा, वो कमिंग एज का जो हार्वेस्ट है वो कौन प्लांट करता है? वही प्लांट करता है जो एक ट्री प्लांट करता है। द जॉय दैट अनबॉर्न आइज शैल सी। अब अनबॉर्न आइज कौन सी हैं? अनबॉर्न आइज वो आइज हैं जो भी पैदा नहीं हुई, मीन्स वो बच्चे जो भी पैदा नहीं हुए, वो जनरेशन, द कमिंग जनरेशन, उसे हम यहाँ पर क्या गया पोइट ने? अनबॉर्न आइज। सो वो जॉय, जब एक पेड़ बड़ा होगा, आज चाहे वो छोटा छोटा सा पौधा हो या फिर एक सीड हो, पर आने वाली जनरेशन के लिए एक बड़ा तैयार होकर अच्छा पेड़ बन जाएगा, तो वो उनके लिए जॉय होगी। क्यों जॉय जॉय होगी? क्योंकि वो एक टेंडर रेंज देता है, वो सब चीज़ें वापस आ जाएगी, वो उनके लिए जॉय होगा ना, जब उनके अच्छे से फ्रूट्स मिलेंगे, वेजिटेबल, सब कुछ पेड़ों से तो मिलता है हमें, ठीक है, अलग 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 फ्रूट्स, ठीक है, वो सब कौन देगा? पेड़ देंगे। और वो जॉय कौन करेगा? हमारी आने वाली जनरेशन्स। हम चाहे ना वो जॉय ले पाएँ, हमारे पास तो आज पेड़ हैं, अगर हम आज नहीं पेड़ उगाएंगे तो आने वाली जनरेशन्स के लिए पेड़ ये वो नहीं बचेंगे वहाँ पर, ठीक है ना। सो दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। वो ये चीज़ें प्लांट करता है जो एक ट्री प्लांट करता है, ठीक है, जो भी इंसान एक ट्री प्लांट करेगा वो ये सब चीज़ें भी प्लांट करता है। आगे लास्ट स्टैंजा, वट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री? ही प्लांट्स इन, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसके बाद, ही प्लांट्स इन सैप एंड लीफ एंड वुड। सैप क्या होता है? जो प्लांट का एक लिक्विड सा एक लीफ के अंदर होता है सब्सटेंस, उसे सैप। एंड लीफ एंड वुड, एक पेड़ के पत्तों में, सैप में, वुड में, वो क्या चीज़ प्लांट करता है? इन होम, इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी। होम, घर जैसा प्यार, जैसे फैमिली होती है हमारी, जो हमें वो प्यार दे सकती है। अब इसलिए जो हमें घर में फैमिली से अपने प्यार मिलेगा, अपने पेरेंट्स से, वो हमें कहीं नहीं मिल सकता ना। सो वैसे ही लव ऑफ होम मीन्स वो प्यार जो हमें अपने घर पे मिलता है, वो वाला प्यार मीन्स ट्रू लव। लव ऑफ होम मीन्स ट्रू लव, द अल्टीमेट लव। एंड लॉयल्टी, लॉयल्टी मीन्स सिंपली कि हम जो है किसी की बात मानते हैं, ठीक है, किसी के साथ लॉयल होते हैं, ठीक है। सो लॉयल्टी एंड लव कौन क्या करता है? प्लांट करता है, वो प्लांट करता है जो एक ट्री प्लांट करता है। जो एक ट्री प्लांट करेगा वो लव ऑफ होम, लव ऑफ होम। अब यहाँ पर हम ऐसे भी मान सकते हैं कि ट्रीज जो हैं वो हमें घर जैसा प्यार देते हैं, बिकॉज वो हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करते। जैसे एक पेरेंट्स जो अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करते, वैसे ही ट्रीज़ के लिए सभी जो है लोग, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है, सबको फल मिलेगा। जो ट्री पे जो फ्रूट लगा है वो कोई भी तोड़ सकता है ऑब्वियसली, अनलेस कि आजकल कोई किसी का प्राइवेट गार्डन ना हो, ओके। सो वो किसी को भी दे सकता है। एंड लॉयल्टी होगी ऑब्वियसली कि वो हमें उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं या हम नहीं दे रहे, ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन हमें दे रहा है। लॉयल्टी है, एक लॉयल्टी है कि हमें भी, ठीक है। लॉयल्टी ये भी होती है कि वो हमें जो है, वो ट्रीज़ जो हमें हैं वो दे रहे हैं ऑक्सीजन। सो हम कितने लॉयल हैं कि हम उन ट्रीज़ को बचा के रखें, हम उनसे फ्रूट्स ले रहे हैं, रेन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, बहुत कुछ ले रहे हैं, पर हम क्या उन्हें दे रहे हैं वापस? उन्हें काटना बंद कर रहे हैं या फिर उन्हें उगा रहे हैं? जैसे एक पेड़ काटो तो दो पेड़ उगाने चाहिए, वट, हम हर बर्थडे पे पेड़ उगाने चाहिए। बहुत सारे, जैसे चिपको मूवमेंट होगी, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स चले हैं, ठीक है, पेड़ों को बचाने के लिए, फॉरेस्ट्स की हेरिटेज बचाने के लिए। सो लॉयल्टी वही होती है, उसके अंदर लॉयल्टी होगी उस अब इंसान के अंदर जो एक पेड़ उगा रहा है, क्योंकि वो लॉयल है उस पेड़ के, कि पेड़ ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मैं लॉयल हूँ और मैं पेड़ को रिटर्न करूँ उसका क्या, उससे क्या चाहिए? एक पेड़ को कुछ नहीं चाहिए, उसकी जो सीड्स हैं उनको दोबारा उगा दो, उनको काटो मत, एक्चुअली उनको जीने दो जितनी उनकी लाइफ है नेचुरली। एंड फार कास्ट थॉट ऑफ सिविक गुड। अब फार कास्ट थॉट ऑफ सिविक गुड इसका मतलब क्या है? फार कास्ट मतलब फार साइटेड, उसने दूर की सोची है। साथ में उस इंसान ने जो पेड़ जो है लगाता है, उस ये दूर की भी सोचता है। क्या सोचता है, क्या थॉट है उसके दिमाग में दूर का? ऑफ सिविक गुड मीन्स गुड ऑफ सोसाइटी, बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। बिकॉज वो जो पेड़ है सिर्फ उसको ही बेनिफिट नहीं करेगा, आसपास की पूरी सोसाइटी को बेनिफिट करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो पूरी सोसाइटी में फैलेगी, पूरी सोसाइटी की एयर प्योरीफाई होगी, ठीक है ना। जो है पॉलन वट एवर थिंग्स जो होती है, सब कुछ जो है, फ्लावर्स आएंगे तो ब्यूटीज पूरी सोसाइटी की बढ़ेगी। सोसाइटी का मतलब ये नहीं आपकी कॉलोनी और, ठीक है, एवेन्यू, नो, सोसाइटी मीन्स द इंटायर ह्यूमन सोसाइटी, हमारी जो पूरी इंसानियत है, पूरी सिविल सोसाइटी कह सकते हैं हम, ना, सिविक जो है सबके लिए गुड करता है वो, उसके दिमाग में ये सोच होती है। हिज ब्लेसिंग्स ऑन द नेबरहुड, अब वो ब्लेसिंग्स भी देता है। एक पेड़ जो है उगा के वो अपनी ब्लेसिंग्स दे रहा है पूरे नेबरहुड को,
ठीक है, हु इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड्स। अब हिज में यहाँ पर देखना, हर लाइन की स्टार्टिंग में जो ऑब्वियसली जो फर्स्ट वर्ड होगा वो तो कैपिटल होगा ही हर लाइन की स्टार्टिंग में एक पोएम में, बट यहाँ पर जो है हु इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड्स, इसमें जो हिज है, हिज हैंड्स वाला, वो हिज स्टार्टिंग में नहीं एंड सेंटर में आया है, स्टिल है ना, एक लाइन के बीच में आया है, स्टिल जो एच है वो कैपिटल है, क्यों? बिकॉज इट डिनोट्स गॉड, भगवान, द ऑलमाइटी। ओके, सो ऑलमाइटी जो है उसके लिए ये डिनोट किया गया है एच, हिज हैंड। अब इसका मतलब क्या है, हॉलो ऑफ हिज हैंड क्या होता है, मैंने एक नीचे पिक्चर निकाली बिकॉज इसमें से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। सो ये देखो एक पिक्चर है, इसे हम हॉलो कहते हैं जब हैंड्स हम ऐसे जो जैसे पिक्चर में दिखाए गए हैं वैसे जोड़ते हैं। सो एक हॉलो सा क्रिएट हो जाता है, हॉलो स्पेस बीच में। सो वो कहना क्या चाहता है पोएट, हु इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड्स होल्ड्स द ऑल द ग्रोथ ऑफ ऑल अवर लैंड। सो वो कहता है, एक पोएट कहता है कि जो हु कौन है यहाँ पर, वो इंसान जो एक पेड़ उगा रहा है। ओके, सो वो इंसान इसके हॉलो में रह के भगवान के हाथों के जैसे यहाँ पर हाथ बनाया, उसके अंदर बैठ कर या उसके अंदर रहकर पूरी के पूरी ऑल ओवर लैंड, पूरी की पूरी दुनिया, जितने भी लैंड है पूरी दुनिया में, पूरे अर्थ पे, ठीक है, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। बिकॉज अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। जो ट्रीज़ है ना उनकी वैल्यू अगर आज हमें समझ नहीं आएगी तो हम तब जाके समझेंगे जब बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका होगा, और वहाँ पर तब पेड़ उगाकर हमें रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल सकेंगे जितने अच्छे आज हमें मिल सकते हैं। बिकॉज आज हमारे पास पेड़ हैं पर हम उन्हें काटे जा रहे हैं, और अगर आज पेड़ ख़त्म हो गए कल तो क्या होगा? ऑब्वियसली एंड ऑफ द ह्यूमैनिटी। अ नेशंस ग्रोथ, सो अब वो कौन ग्रोथ जो है, होल्ड्स ऑल द ग्रोथ ऑफ ऑल आवर लैंड, वो कौन करता है? वो इंसान जो पेड़ उगाता है। और वो कहाँ कैसे करते हैं? इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड्स, उसके हैंड्स में। इसका मतलब ये भी है कि जो गॉड है उसने अपने हाथों के साथ उसको ब्लेसिंग दी है उस इंसान को कि तुम जाके पेड़ उगाओ और सभी जो दुनिया है उसका भला करो। अ नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी स्टिर्स इन हिज हार्ट हु प्लांट्स अ ट्री। लास्ट टू लाइन्स हैं जो कहती हैं कि एक नेशन की ग्रोथ, एक कंट्री की जो ग्रोथ है फ्रॉम सी टू सी मीन्स पूरे वर्ल्ड में एक कंट्री की जो शान होती है, एक ग्रोथ होती है उसकी, ठीक है, स्टिल्स इन हिज हार्ट हु प्लांट्स अ ट्री, उसके अंदर होती है, मतलब उसकी देशभक्ति जो होती है ना, देशभक्ति, वो उस इंसान के अंदर होती है, उसके हार्ट के अंदर, उस इंसान के दिल के अंदर होती है जो एक ट्री प्लांट करता है, क्योंकि वो अपने पूरे देश का भला चाहता है, इसलिए वो ट्री प्लांट करता है। सी टू सी मीन्स पूरी दुनिया में उस देश की जो है वाह वाह होगी अगर वो ट्री प्लांट करेगा। कैसे होगी? ऑब्वियसली उसके जो है देश के वासी होंगे वो अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। एक ट्री के साथ इकोनॉमिक गुड भी, ये कहना ये भी चाहते हैं नेशंस ग्रोथ का, ये भी मतलब है कि इकोनॉमिक गुड भी देता है। बिकॉज हमारे पास ऑब्वियसली कितने जो हमारे पास पेड़ से, एग्रीकल्चर से, ठीक है, ट्रीज से, जैसे मर्जी की फार्मिंग हो, ट्री की जो फार्मिंग होती है ना, जैसे कॉफ़ी हो गया, और प्लांट फार्मिंग भी हो सकती है, जैसे मर्जी हो ना एग्रीकल्चर, वो सब इकोनॉमिक गुड भी देते हैं क्योंकि हमारा बहुत अच्छा सोर्स है हमारा एक्सपोर्ट करने का, ठीक है। सो उसके साथ हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा आएगा। सो एक इकोनॉमिक गुड भी रहता है ये, एक इसका ऐसे नहीं कह सकते, डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, बट एक ऑलमोस्ट थोड़ा सा टच करता है इस पार्ट को भी, इस लास्ट टेंसे की लास्ट दो लाइंस इसको भी टच करते हैं कि हाँ एक नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी, कि हाँ पूरी दुनिया में वो जब एक्सपोर्ट करेगा अपना जो है ट्रीज़ का रिसोर्स जो भी उन्होंने मिला है उसको हार्वेस्ट जो है, अगर वो एक्सपोर्ट करेगा तो उसके पास एक इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, वो एक पूरा ऑल पावर नेशन बन जाएगा। अब सो ये डायरेक्ट मीनिंग तो हम कह नहीं सकते ऑब्वियसली, बट कई बुक्स में लिखा होता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बारी जरा सा बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि आपको इतना भी आइडिया होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करता है, कौन करता है, अगर आपको क्वेश्चन बाई चांस आ गया। आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टिल। ओके, सो दिस वॉज द एंड ऑफ द पोएम। थैंक यू, एंड यू मस्ट रिवाइज योर दिस अगेन पोएम, जितनी मर्जी बार वीडियो देखो बस रिवाइज करो अच्छे से, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। थैंक यू।